एवरीबॉडी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम उर्वशी है। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी राहु केतु रिटर्न। राहु और केतु आपकी पत्रिका में 180 डिग्री एक्सिस पे होते हैं। अगर राहु एरीज में है तो केतु तुला में है, अगर राहु वृषभ में है तो केतु वृश्चिक में है। और 1.5 साल के बाद ये ट्रांजिट में अपनी राशि बदलते हैं, तो 18 साल के बाद ये पूरा ज़ोडिएक कवर करके वापस अपनी नेटल पोजीशन में आ जाते हैं। तो जब आप 18 साल के होंगे तब राहु और केतु उसी ज़ोडिएक साइन में आए होंगे आपकी पत्रिका में, जहाँ पे वो आपकी पत्रिका में हैं, तो उसको हम राहु रिटर्न कहते हैं। नेटल राहु के ऊपर ट्रांजिट राहु का गोचर होता है, वो राहु रिटर्न। राहु रिटर्न के साइकिल्स आते हैं जब हम 18 साल के होते हैं, तब पहला साइकिल आता है। दूसरा साइकिल आता है जब हम 36 ईयर्स के होते हैं। तीसरा राहु रिटर्न साइकिल कंप्लीट होता है 54 की एज पे, और जो फोर्थ साइकिल है वो 72 ईयर्स की एज पे कंप्लीट होता है। तो जो पहले 18 ईयर्स होते हैं, अगर आप ध्यान से सोचें तो वो हम थोड़े से प्रोटेक्टेड होते हैं घर पे, मदर से। मदर हमारा ध्यान रखते हैं, हमारा ध्यान सारा एजुकेशन, फोर्थ हाउस फोकस होता है हमारी लाइफ का, एजुकेशन, मदर, होम। जैसे ही पहला राहु रिटर्न आता है जब हम 18 ईयर्स के होते हैं, तो 7th हाउस एक्टिवेटेड होता है, कामा ट्राइन एक्टिवेटेड होता है, हमारे डिज़ायर्स, एम्बिशंस एक्टिवेट हो जाते हैं। और 7th हाउस के त्रिकोण घर कौन से हैं? 11वां भाव, तीसरा भाव। तीसरे भाव से हमने घूमना फिरना, लोगों से मिलना जुलना। 7th भाव से हम रिलेशनशिप्स देखते हैं, और 11वें भाव से हमारा एम्बिशन। तो आपके जो एम्बिशंस हैं, आपके जो डिज़ायर्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाती है 18 से लेके 36 ईयर्स तक। 36 ईयर्स पे जब राहु रिटर्न आते हैं तो 10th हाउस ज़्यादा उस समय इम्पोर्टेंट और एक्टिवेटेड होता है। अर्था ट्राइन बहुत एक्टिवेटेड हो जाती है। सो 10th हाउस, 2nd हाउस, 6th हाउस, क्योंकि 10th हाउस से त्रिकोण में दूसरा भाव और छठा भाव आता है। उस समय हमारा कैरियर में ग्रोथ, धन कमाना, धन इकट्ठा करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जब अगला राहु रिटर्न आता है, जब हम 54 ईयर्स के होते हैं, तो पहला घर और उसके त्रिकोण राशियाँ जो पंचम और नवम भाव है वो एक्टिवेट हो जाता है। और उस एज में 54, 55, 56 की एज में हम सोचना शुरू कर जाते हैं कि अब तो हमने रिटायर होना है, तो रिटायरमेंट का क्या प्लान है। फिर हम सोचते हैं कि हम कोई धर्म के काम कर लें। उस समय हम कुछ अच्छे काम भी करना चाहते हैं, क्योंकि हम रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो हम सोचते हैं क्यों ना हम अपना समय कुछ धार्मिक कामों में लगाएं, और हम अपना समय बच्चों को सेटल करने में और अपने पेरेंट्स की तरफ, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है 5th हाउस और 9th हाउस, हम इनके बारे में भी बहुत उस समय सोचते हैं और उसकी प्लानिंग करते हैं। तो 54 से लेकर 72 तक हम अपने धर्म, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने की कोशिश करते हैं, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, सोसाइटी के लिए। फिर 72 ईयर्स की एज में फिर 4th हाउस एक्टिवेट हो जाता है, मोक्ष ट्राइन एक्टिवेट हो जाती है। उस समय हम फिर एक छोटे बच्चे की तरह फिर हम घर पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, एक्टिव कम हो जाते हैं। हमें फिर कोई ना कोई नॉलेज में इंटरेस्ट होता है, हम फिर पढ़ना चाहते हैं। बुज़ुर्ग लोग कई बार पढ़ना शुरू कर देते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बुक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो वो फिर से आपका 4th हाउस एक्टिवेट हो गया। तो इस तरह से आप ये जो राहु रिटर्न्स हैं इनको समझ सकते हैं। तो जब भी राहु रिटर्न आता है तो आपकी लाइफ में इस डायरेक्शन में पुश मिलता है, उस समय हमें सक्सेस मिल सकता है इन चीज़ों को लेके। अब दूसरी यहाँ पे बात है कि हाफ रिटर्न का क्या मतलब है? हाफ रिटर्न का मतलब है जब राहु केतु पे आए और केतु राहु पे आए। मतलब अगर आपकी पत्रिका में है, अगर मेष में राहु हैं और केतु तुला में है, मान लीजिए अगर गोचर में, ट्रांजिट में मेष में केतु आ गए और तुला में राहु आ गए, उल्टा एक दूसरे के ऊपर, तो उसको हम हाफ रिटर्न भी कहते हैं। हाफ साइकिल हुआ है। उस हाफ साइकिल में हमारी जिम्मेवारियां चेक होती हैं। आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, आप अपनी जिस पाथ पे चल रहे हैं, क्या आप अपनी जिम्मेवारियां भी निभा रहे हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम 18 साल के होते हैं, मैंने बोला, तो उस समय कामा ट्राइन एक्टिवेट हो जाती है और हम अपने एम्बिशंस को, ड्रीम्स, डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए भाग दौड़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन 26, 27, 28 की एज पे तकरीबन जब हमारी शादी होती है और हम सेटल होते हैं, तो उस समय हमारे एम्बिशंस, हमारे डिज़ायर्स अकेले इम्पोर्टेंट नहीं होते। हमें
जो हमारा पार्टनर है, हमें उनके बारे भी सोचना पड़ता है कि उनके क्या डिज़ायर्स हैं, उनका क्या एम्बिशन है। तो यहाँ पे जब हाफ रिटर्न आता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक होती है, क्योंकि आप अकेले ही नहीं लाइफ में जा रहे, आपके साथ और लोग भी हैं, आप उनको लेके चल रहे हैं। तो अगर तो आप अपने जिम्मेवारियां भी संभाल रहे हैं तो आपका ये जो हाफ रिटर्न है वो आपको अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है, अचीवमेंट के रिजल्ट्स देता है, सक्सेस के रिजल्ट्स देता है। अदरवाइज़ ये समय थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है, क्योंकि राहु आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, केतु आपको पीछे खींचना चाहते हैं। अगर राहु केतु के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं, एक ही घर में दोनों ग्रह आपको नज़र आ रहे हैं, एक गोचर में, एक आपकी पत्रिका में, एक आगे बढ़ना चाहता है, केतु पीछे खींचना चाहता है, मतलब केतु हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखाते हैं। तो उस समय आपके सामने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आके एक चेक पोस्ट आ जाएगी कि आप अपनी जिम्मेवारियाँ संभाल रहे हैं। तो ये जो कुछ साल होते हैं, जैसे 26, 27, 28, जब हमारा हाफ रिटर्न आता है, उस समय मैरिज और रिलेशनशिप्स, ये चीज़ें हमारे में हमें हमारा पेशेंस चेक होता है, क्या हम अपने ही दौड़ में लगे अपने एम्बिशंस पूरे करने की, हम बाकी लोगों को भी साथ लेके चल रहे हैं। उसी तरह से जब सेकेंड हाफ रिटर्न आता है 45 की एज पे आता है, तो उस समय एक मिड लाइफ क्राइसिस होता है। बहुत लोग उस समय अपने करियर्स बदल लेते हैं, क्योंकि आपका करियर आपने क्या पिक किया, आप क्या कर रहे हैं और आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, आपके भाग्य में क्या लिखा है। कई बार अंदर से जो आवाज़ आती है वो ये आवाज़ आती है कि ये काम सही नहीं है, मैं इस काम के लिए नहीं हूँ, या ये काम मेरे लिए नहीं है। उस तरह के क्वेश्चंस, आपके कैरियर को लेके क्वेश्चंस आते हैं। तो आप कई बार लोग अपने कैरियर्स बदल लेते हैं, और कई बार जब सही होता है तो उस समय हमें बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है। सिमिलरली जैसे जैसे हाफ रिटर्न आएंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी जिम्मेवारियाँ चेक करेंगे, नेचर, कुदरत। और अगर आप अपनी जिम्मेवारियाँ निभा रहे हैं तो एक बूस्ट होगा, एक ग्रोथ होगी। लेकिन अगर आप अपनी जिम्मेवारियाँ नहीं निभा रहे तो उस पर हमें काम करना ही पड़ेगा। तो ये तो है एक बेसिक राहु रिटर्न और हाफ रिटर्न का जो इम्पैक्ट है। लेकिन आपकी पत्रिका में राहु कौन से राशि में, कौन से घर में है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप ये राहु रिटर्न आ रहा है तो आपके सामने किस तरह के सवाल आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, राहु अगर आपके पहले घर में है आपकी पत्रिका में और आपका राहु रिटर्न है, तो पत्रिका में राहु का पहले घर में होने का मतलब ही ये है कि इस जन्म में आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना है, इंडिपेंडेंट होना है। आप किसी पे डिपेंड नहीं कर सकते, आप अपने स्पाउस पे, वाइफ पे, हस्बैंड पे डिपेंड नहीं कर सकते, लोगों पे नहीं। आपको खुद आगे आना है, लाइमलाइट में आना है। तो अगर राहु रिटर्न आया तो सवाल आएगा, क्या आप इंडिपेंडेंट है, क्या आप सेल्फ डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल देने के लिए सिर्फ आपको समझा रही हूँ, अगर आप अपने एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं और आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं, आपकी जॉइंट इनकम है, ऐसे राहु रिटर्न आएगा तो हो सकता है कि आपके सामने एक क्वेश्चन आए, क्या आप इंडिपेंडेंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है। तो हो सकता है आपको अलग से होके कोई काम अलग से शुरू करना पड़े, आपको अलग से घर में शिफ्ट होना पड़े और अपनी आइडेंटिटी खुद अलग से बनानी पड़े। इस तरह की सिचुएशंस आएंगी। सक्सेस का समय है, अच्छा समय है, लेकिन सिचुएशंस आपके सामने इस तरह से आएगी ताकि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पे फोकस कर सकें। उसी तरह से अगर आपके राहु दूसरे भाव में है, राहु रिटर्न आ गया, दूसरे भाव में राहु का मतलब है, अगर आपकी पत्रिका में राहु दूसरे भाव में है तो इसका मतलब है इस जन्म में आपने फाइनेंशियल, मटेरियलिस्टिक और फैमिली के साथ स्टेबिलिटी को बनाना है। आपको एक स्टेबल लाइफ बनानी है अपनी फैमिली के साथ और फाइनेंशियली। तो अगर आपका राहु रिटर्न आए, क्वेश्चन आएगा, क्या आप वो कर रहे हैं, क्या आप वो कर पाए, नहीं तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपके सामने हो सकता है धन कमाने के नए रास्ते आपको मिलें ताकि आप अपने लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी बना सकें। उसी तरह से अगर राहु आपके तीसरे भाव में है और राहु रिटर्न आ गया, तीसरे भाव में राहु का मतलब ये है कि आपने इस बर्थ में किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना। जो आपने सीखा है, सिखाया है, वो तो एक तरफ है, पर आपने हर कुछ एक्सपीरियंस करके खुद जानना है। आपके एक्सपीरियंसेस इस बर्थ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप ग्रो करेंगे। एक्सपीरियंसेस हर तरह के होते हैं, छोटे मोटे, इधर उधर घूमना, फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करना और पराक्रम करना, एफर्ट करना, खुद अपने पैरों पे खड़े होना, इंडिपेंडेंट होना,
पिताजी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। तो जब राहु रिटर्न आएंगे तो आपके सामने ये सवाल आएंगे, कोई ना कोई ज़रिया बनेगा, आपके सामने आएगा, क्या आप इंडिपेंडेंट है, क्या आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं सब कुछ लाइफ पे, क्या आप अपने पैरों पे खड़े हैं। अगर नहीं तो सिचुएशन बनेगी ताकि आप अपने जिसकी भी छाया के नीचे हैं वहाँ से निकल के आप इंडिपेंडेंट हो सकें। इस तरह की सिचुएशन, सक्सेस का टाइम है, अच्छा टाइम है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का टाइम है, बहुत अच्छा समय है। राहु अगर आपके चौथे भाव में है आपकी पत्रिका में और राहु रिटर्न आ गए तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी पत्रिका में अगर राहु चौथे भाव में है तो इस जन्म में आपने अपने मदर के साथ रिलेशनशिप्स बनाने हैं, आपको मन की खुशी पानी है, आपको अपने मन के साथ कनेक्ट करना है। शायद पिछले जन्म में आपने वो सीखा ही नहीं, आप भाग दौड़ में रह गए, आप कैरियर ही बनाते रह गए, आपने सीखा ही नहीं, आपको पता ही नहीं लगा कि मन की खुशी क्या होती है, घर मन का पीस क्या होता है, होम क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, मदर क्या होती है, मदर के साथ रिलेशनशिप किस तरह से होना चाहिए। तो इस जन्म में आपका बर्थ हुआ है ताकि आप ये चीज़ें सीख सकें। और जब राहु रिटर्न आएगा, क्वेश्चन आएगा, क्या आप अपने अंदर के हैप्पीनेस के साथ कनेक्टेड हैं, क्या आप अंदर से पीसफुल हैं, क्या आप अपनी मदर के साथ अच्छा रिलेशनशिप है? नहीं, आपको पुश मिलेगा, उस तरफ पुश मिलेगा। राहु अगर आपके पंचम भाव में है और आपके राहु रिटर्न आ गए, पंचम भाव है हमारे एक्सप्रेशन का, क्रिएटिविटी। आप अपने आप को क्रिएटिवली कैसे एक्सप्रेस करते हैं? क्या अगर 10 लोग बैठे हैं, आपकी हिम्मत है उनमें खड़े होके कुछ अलग से बोलने की? आपकी नॉलेज उतनी है ताकि आप अपने आप को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर सको। क्रिएटिव एक्सप्रेशन बच्चों को प्यार और लव रिलेशनशिप्स का पंचम भाव है और ये जन्म आपका इन चीज़ों को सीखने के लिए है। अगर राहु रिटर्न आए, क्या आप ये कर रहे हैं? क्या आप में वो नॉलेज है, कैपेबिलिटी है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें? क्या आपने अपने बच्चों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाया है? क्या लव रिलेशनशिप्स को निभाना सीखा है? ये आपके सामने पावरफुल अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। क्या आप पावरफुल स्टेटस वाली पोजीशंस पे हैं? क्या लोग आपको पहचानते हैं? आपकी अपनी नॉलेज के कारण ये अपॉर्चुनिटी आपको इस गोचर में मिल सकती है। राहु आपके छठे भाव में और राहु रिटर्न हो गए। छठा भाव है डेली रूटीन का। इस जन्म में आपको सीखना क्या है? कॉन्फ्लिक्ट के साथ कैसे डील करना है, लड़ाई झगड़ा उसको डील कैसे करना है, दुश्मनों के साथ डील कैसे करना है, डेली रूटीन में काम कैसे करना है, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड होके और पूरा एनालाइज करके, काम प्लान करके, डिसिप्लिन के साथ। रिटर्न आ गया, क्वेश्चन आएगा, क्या आप वो कर रहे हैं? क्या आपने कॉन्फ्लिक्ट से भाग तो नहीं रहे, दुनियादारी से भाग तो नहीं रहे? क्या आप फेस कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, डेली रूटीन को फेस कर रहे हैं कि नहीं? ये आपके सामने सिचुएशंस आएंगी और ये बहुत अच्छा गोचर है, बहुत ग्रोथ का समय है आपके लिए, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप उसको यूटिलाइज ज़रूर कीजिए। राहु रिटर्न, राहु अगर सप्तम भाव में है और राहु रिटर्न आ गया तो क्या मतलब है? इस जन्म में आपको सीखना है लोगों से डील करना, रिलेशनशिप्स। आपकी सीख ही रिलेशनशिप्स है। आपकी इमेज बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों से कैसे डील करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिप्लोमेसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पिछले जन्म में आप मैं में ही रह गए, आपने लोगों से डील करना नहीं सीखा। लड़ाई झगड़े से दूर जाना है, लोगों के साथ बना के रखनी है। बिजनेस पार्टनरशिप्स भी बढ़ सकती हैं, ग्रोथ का समय है। राहु रिटर्न, राहु अगर आपके अष्टम में है तो ये बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है, बदलाव का है। इस जन्म में आपने बदलना है, ट्रांसफॉर्म होना है। आपने धन को कमाने में, फैमिली पे डिपेंड करने में आपने ये समय, अपना ये जन्म वेस्ट नहीं करना, वो तो हमें करना ही है। बट आपके लिए पर्सनली क्या इम्पोर्टेंट है इस जन्म में? ट्रांसफॉर्मेशन, अंदर से बदलाव, अंदर से ग्रोथ। मैं आपको एक बात सजेस्ट करूँगी, आप इस बात को बहुत सीरियसली ले लीजिए। आप एक स्पिरिचुअल रूटीन बनाइए, लॉर्ड शिव के भक्त बन जाइए। बहुत इम्पॉर्टेंट है आप अपने आप को बदलें, स्पिरिचुअली इवॉल्व हों। नहीं तो अष्टम भाव में राहु और जब रिटर्न आएगा तो ऐसे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं।
वो आपको वैसे ही बदल देंगे। बेटर है हम पहले ही उस रास्ते पे चल पड़े। दूसरी बात, यहाँ पे आपके धन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है वो धन जो कहीं और से आया हो, किसी और के धन से आपको लाभ हो सकता है। लेकिन अप्स एंड डाउन्स, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। अष्टम भाव में आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, स्पिरिचुअल रूटीन ज़रूर बनाइए। राहु रिटर्न, अगर नवम भाव में आपके राहु हैं तो उसका क्या मतलब है? नवम भाव में राहु का मतलब है अपनी सीमाएं खोल देनी है। हमने अपने पिता से, अपने गुरु से ज़्यादा शिक्षा लेने की कोशिश करनी है। स्पिरिचुअल नॉलेज, एकेडमिक नॉलेज, एजुकेशनल नॉलेज, हायर नॉलेज, यूनिवर्सिटी नॉलेज, बाकी जो कल्चर्स हैं, दूसरे कल्चर्स हैं, ट्रेडिशन, उनकी नॉलेज, जानकारी, फॉरेनर्स की नॉलेज, हमें इन सब से हमें अपनी दिमाग की सीमाएं खोल देनी है। क्या आप ओपन माइंडेड हैं कि नहीं, कि अभी भी हम छोटी छोटी बातों में फंसे हैं? ये आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। आपको इस रास्ते पे चलना है। राहु रिटर्न, अगर राहु आपके दसम भाव में है तो पिछले जन्म में आप अपने मन के पीस, आप अपनी अंदर की शांति, आप मदर के साथ रिलेशनशिप्स, आप एक होम बर्ड थे, घर पे रहना अच्छा लगता था। इस जन्म में आपका काम है बाहर निकलना, करियर में ग्रोथ, स्टेटस और पोजीशन बनानी। क्या आप वो कर रहे हैं? आपके सामने क्वेश्चन आएंगे और पुश आएगा उस डायरेक्शन में। राहु रिटर्न, अगर राहु 11वें भाव में है, 11वें भाव में अगर आपके राहु हैं और गोचर के राहु भी वहाँ आ गए तो ये समय है, क्योंकि इस जन्म में आपने अपने एम्बिशंस पूरे करने हैं, आपने अपने ड्रीम्स और डिज़ायर्स पूरे करने हैं। पिछले जन्म में आपका फोकस नहीं था ये, इस जन्म में आपने ये करना है। क्वेश्चन आएगा, क्या आप उस रास्ते पे हैं? नहीं है, आपको पुश मिलेगा, एवेन्यूज़ ओपन अप होंगे, रास्ते खुलेंगे और आपको उन रास्तों पे चलना है। ग्रोथ का टाइम है। राहु रिटर्न, अगर राहु आपके 12वें भाव में है, 12वें भाव में राहु मतलब आपको लाइमलाइट में नहीं आना, आपको देना है, गिविंग होना है। हो सकता है आप दान पुण्य करें, हो सकता है आप पीछे रह के किसी और को प्रमोट करें, हो सकता है आपको फॉरेन से कोई इस तरह के प्रोजेक्ट्स मिले, कोई सपोर्ट मिले, स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ हो। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। या तो आप पीछे रह के कोई काम करें, आगे कोई और हो, आप दे, गिविंगनेस। 12वां भाव व्याय स्थान है, देने वाला भाव है, जहाँ पे आप सेवा भावना हो आपके अंदर, आप लोगों को किसी तरह की हेल्प करें, अनकंडीशनल हेल्प। क्या आप वो कर रहे हैं? अगर नहीं तो आपको पुश मिलेगा उस डायरेक्शन में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए